हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टाइम। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत किसे कहा जाता है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब बात करते हैं प्रतिशत के चिन्ह या सिंबल की। प्रतिशत का चिन्ह या सिंबल कैसा होता है। प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। प्रतिशत बराबर होता है बटा में 100। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यम परसेंट बराबर क्या होगा। यम परसेंटेज बराबर होगा यम और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी यम बटा 100। अब बी परसेंट बराबर क्या होगा। बी परसेंट बराबर होगा बी और परसेंटेज बराबर होता है बटा में 100, यानी बी बटा 100। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 15% बराबर क्या होगा। 15% बराबर होगा 15 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी 15 बटा 100। 23 परसेंटेज बराबर क्या होगा। 23 परसेंटेज बराबर होगा 23 और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, यानी 23 बटा 100। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं। 30 रुपए का 10% कितना होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर का मतलब गुणा का चिन्ह होता है। अब 30 गुणे 10 हम लोग उतार लेते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, यानी 10 बटा 100। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 3 गुणे 1 यानी 3। 30 रुपए का 10% 3 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 रुपए का 20% कितना होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। 20 गुणे 20 हम लोग उतार लेते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, यानी 20 बटा 100। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 2 गुणे 2 यानी 4। 20 रुपए का 20% 4 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 का 16% कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 400 गुणे 16 उतार लेते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, यानी 16 बटा 100। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 4 गुणे 16 यानी 64। 400 का 16% 64 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपए का 15% कितना रुपया होगा। इसको भी हम उसी तरह हल करते हैं। 600 गुणे 15 उतार लेते हैं और बटा में 100 लिखते हैं। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 6 गुणे 15 यानी 90। 600 रुपए का 15% 90 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 रुपए का 45% कितना रुपया होगा। इसको भी हम उसी तरह हल करते हैं। 200 गुणे 45 उतार लेते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, यानी 45 बटा 100। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 2 गुणे 45। 200 रुपए का 45% 90 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपए का 5% कितना रुपया होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। 2000 गुणे 5 उतार लेते हैं और बटा में 100 लिखते हैं। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं
अब बचा 20 गुणे 5 यानी 100। 2000 रुपए का 5% 100 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5000 रुपए का 15% कितना रुपया होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 5000 गुणे 15 उतार लेते हैं और बटा में 100 लिखते हैं। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 50 गुणे 15 यानी 750 रुपया। 5000 रुपए का 15% 750 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 लाख रुपए का 25% कितना रुपया होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 9 लाख गुणे 25 उतार लेते हैं और बटा में 100 लिखते हैं। अब नीचे के दो जीरो से ऊपर का दो जीरो काट लेते हैं। अब बचा 9000 गुणे 25 यानी 2,25,000। 9 लाख रुपए का 25% 2,25,000 रुपया होगा। डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।